हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी दिव्य कथा चैनल पर, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव होती है। आज हम लेकर आए हैं एक दिव्य संवाद, मां पार्वती और भगवान शिव के बीच का वो रहस्यपूर्ण प्रश्न जिसने सृष्टि के मौन रहस्य को उजागर कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है, भगवान शिव जो सबके अंतःकरण में बसते हैं, कभी प्रकट क्यों नहीं होते? क्यों लोग पूरी जिंदगी उनकी तलाश करते रहते हैं और फिर भी उन्हें अनुभव नहीं कर पाते? क्या शिव छिप गए हैं या हम ही उन्हें देखने में असमर्थ हैं? आज की यह कथा एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको न केवल शिव के स्वरूप से बल्कि स्वयं से भी मिलाएगी। तो ध्यान लगाइए और चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य कथा को। दोस्तों, ज्यादा अच्छे से अनुभव करने के लिए आंख बंद कर ले और हेडफोन लगाकर सुनिए। एक शांत रात्रि, जब हिमालय पर चंद्रमा की शीतल चांदनी बिखरी थी, बर्फ की शिखाएं साक्षी थी और दिशाओं में मौन था। माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थी। चारों ओर का वातावरण गूढ़ शांति से भरा था। पर्वतीय हवाएं मंद गति से बह रही थी। माता पार्वती ध्यानस्थ थीं, पर उनके हृदय में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। एक ऐसा प्रश्न जो केवल एक पत्नी नहीं बल्कि एक जिज्ञासु आत्मा ही पूछ सकती थी। वे भगवान शिव की ओर मुड़ी। भगवान शिव त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, सरल योगी के रूप में ध्यानमग्न थे। उनके मुख पर अपार शांति थी, परंतु साथ ही एक रहस्य भी। माता पार्वती ने धीरे से पूछा, नाथ, एक बात पूछूं? भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी और एक शांत मुस्कान उनके मुख पर आ गई। पूछो देवी, उन्होंने कहा। माता पार्वती बोली, आप त्रिलोकी के ईश्वर हैं। ब्रह्मा विष्णु भी जिनके ध्यान में लीन रहते हैं, वो आप एक योगी बनकर हिमालय की कंदराओं में क्यों रहते हैं? क्यों आप अपने को दुनिया से छिपाकर रखते हैं? क्या ये लोग आपके दर्शन के योग्य नहीं? भगवान शिव मौन रहे। उनके नेत्रों में न तो विस्मय था और न ही उत्तर का दबाव। वे मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो प्रश्न को स्वयं उत्तर बना दे। फिर वे बोले, देवी, तुमने एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया है। मेरा न रहना, मेरी अनुपस्थिति नहीं, एक रहस्य है। जो मुझे खोजता है वो मुझे देख नहीं पाता, और जो मुझे अनुभव करता है वो मेरी खोज नहीं करता। मैं उसे स्वयं प्रकट हो जाता हूं। माता पार्वती चकित थीं। तो क्या संसार की आंखों से आप ओझल हैं क्योंकि लोग आपको देखने योग्य नहीं? भगवान शिव बोले, देवी, मैं छिपा नहीं हूं, लेकिन मेरे दर्शन करने के लिए बाहरी आंखें नहीं, भीतर की दृष्टि चाहिए। जो मुझे देखने आता है प्रमाण के लिए, उसे मैं भ्रम देता हूं। जो आता है प्रेम के साथ, उसे मैं दर्शन देता हूं। माता पार्वती के मन में और भी जिज्ञासा जगी। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपा करके कोई ऐसी कथा कहिए जो इस रहस्य को प्रकट कर सके कि आप छिपते नहीं, फिर भी सबकी दृष्टि से ओझल कैसे रहते हैं। भगवान शिव ने एक गहरी सांस ली। उनकी जटाएं लहराईं, मानो हवा भी उस क्षण सुनने को व्याकुल हो उठी हो। सुनो देवी, एक समय की बात है जब एक चक्रवर्ती सम्राट ने मुझे देख लेने का अहंकारी प्रण किया था। उसके प्रश्न ने भी यही पूछा था जो आज तुमने पूछा है, और उसका उत्तर मेरी उपस्थिति को नहीं, मेरे अदृश्य स्वरूप को प्रकट करता है। फिर भगवान शिव कथा कहने लगे, एक ऐसे राजा की जो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए सब कुछ छोड़ आया था, लेकिन अंत में उसे कुछ और ही सीख मिली। बहुत समय पहले, सत्ययुग के अंत में, मिथिला राज्य में एक धर्मप्राण परंतु अत्यंत अभिमानी राजा हुआ करता था, राजा विश्वरथ। वो महान शिव भक्त था। उसकी प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध और यज्ञ हवन, वेद पुराणों का ज्ञान सर्वत्र था। परंतु धीरे धीरे भक्ति में अहंकार प्रवेश कर गया। एक दिन सभा में उसने घोषणा की, मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक भगवान शिव स्वयं मेरे समक्ष प्रकट न हो। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो महादेव को आना ही होगा। सभी ऋषि मुनि चकित थे। एक ऋषि ने समझाया, राजन, भगवान शिव करुणा है, अहंकार नहीं सहते। वे तो स्वयं को प्रकट करते हैं उन पर जो विनम्र होते हैं। पर विश्वरथ ने उत्तर दिया, मेरी भक्ति तप की अग्नि है, भगवान शिव को प्रकट होना ही होगा। और वह निकल पड़ा हिमालय की ओर, अकेला, राजसी वस्त्र त्याग कर। वो बर्फीली चोटियों पर गया। दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। साल बीते, फिर दशक, पर भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। शरीर क्षीण हो गया, पर भीतर का अहंकार अभी भी बलवान था। एक दिन जब सूरज अस्त हो चुका था और ठंडी हवाएं चल रही थी, एक वृद्ध थका हुआ साधु उसकी कुटिया में आया। साधु ने कहा, राजन, क्यों तप कर रहे हो? किसे खोज रहे हो? विश्वरथ ने तीखी दृष्टि से देखा। तू कौन है? मैं भगवान शिव के दर्शन के लिए तप कर रहा हूं, उन्हें मेरे समक्ष प्रकट होना होगा। वृद्ध साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब स्वयं को भूल जाओगे तब भगवान शिव को पाओगे।
वे बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर हैं। देखो, खोजो, न यहां न वहां, केवल अंतःकरण में। विश्वरथ को क्रोध आ गया। तू तर्क दे रहा है या मेरा अपमान कर रहा है? उसने साधु को धक्का दे दिया। अगर तू भगवान शिव नहीं है तो यहां से चला जा। और तभी उस वृद्ध साधु का रूप बदलने लगा। जटाएं फैल गईं, तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, गले में सर्प लिपटे, शरीर से अग्नि निकलने लगी। वह स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तूने मुझे बाहरी रूप में ढूंढा, पर मेरा स्वरूप न आत्मा से छोटा है, न ब्रह्मांड से बड़ा। मैं वहां नहीं हूं जहां घमंड है, मैं वहां हूं जहां करुणा है। मैं न तो यज्ञों में बंधा हूं, न ही मंदिरों में। मैं तो बस वहीं प्रकट होता हूं जहां मन शांत, सरल और समर्पित हो। राजा फूट फूट कर रो पड़ा। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। प्रभु, क्षमा करें, मैं अंधा था। भगवान शिव ने उसे उठाया और कहा, दृष्टि तुम्हारे पास थी, परंतु दृष्टिकोण नहीं। तुमने देखा, खोजा, पहचाना, लेकिन अनुभव नहीं किया। मैं कहीं गया नहीं था, तुम ही मुझसे दूर हो गए थे। उस दिन के बाद विश्वरथ ने तप नहीं, सेवा की। उसने भगवान शिव की उपस्थिति हर मनुष्य में देखी, भिक्षु में, कृषक में, पशु में, पेड़ में और अपने भीतर भी। भगवान शिव ने कथा समाप्त की और माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती की आंखें नम थी। वह धीरे से बोली, तो आप छिपे नहीं हैं? भगवान शिव बोले, मैं केवल वहां प्रकट होता हूं जहां अंतःकरण निर्मल हो, जहां प्रेम हो, जहां द्वैत न हो। जो मुझे पाने की इच्छा छोड़ देता है वही मुझे पाता है। भगवान शिव की कथा सुनकर माता पार्वती का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, अब मैं समझने लगी हूं कि आप केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, एक अनुभव हैं। लेकिन फिर भी एक प्रश्न रह गया है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर पूछा, क्या प्रश्न है देवी? माता पार्वती बोली, आप कहते हैं कि आप हर जगह हैं, फिर भी लोग रोते हैं, दुखी रहते हैं। वे मंदिरों में जाकर भी आपको अनुभव नहीं कर पाते। तो क्या आप सच में मौन हो गए हैं? क्या आपने संसार से अपना चेहरा मोड़ लिया है? भगवान शिव गंभीर हो गए। उन्होंने त्रिनेत्र से पर्वत की ओर देखा, फिर बोले, देवी, मैं मौन हूं, पर यह मौन त्याग नहीं, करुणा है। मेरी मौनता मेरी गहराई है। मैं मौन हूं ताकि लोग स्वयं की आवाज सुन सके। जो अपने भीतर उतरता है वही मेरी मौनता में मेरी वाणी को सुनता है। माता पार्वती चुप रही, ध्यानपूर्वक सुनती रही। भगवान शिव ने आगे कहा, संसार शोर से भरा है, इच्छाओं का शोर, महत्वाकांक्षा का शोर, भय और क्रोध का शोर। और जब ये शोर शांत होता है तभी कोई मुझे सुन पाता है। फिर उन्होंने एक और लघु कथा सुनाई, मौन भगवान शिव का रहस्य। एक बार एक युवा बालक, नाम था नचिकेत, जंगल में खो गया। वह भूखा प्यासा था और मृत्यु के डर से कांप रहा था। उसने पेड़ों से पूछा, हे देवताओं, कोई तो मुझे बचाए। भगवान शिव, कृपा करो। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। वो दिन भर भटकता रहा, रोता रहा, चीखता रहा, परंतु भगवान शिव नहीं आए। रात हुई, थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने पहली बार भीतर की शांति को महसूस किया। रोना बंद किया, आंखें बंद की और प्रार्थना नहीं, केवल मौन रहा। उस क्षण उसने एक अनुभूति की। उसके भीतर एक प्रकाश जगा। कोई शब्द नहीं थे, पर फिर भी वो समझ गया, मैं अकेला नहीं हूं, मैं ही भगवान शिव हूं। वो शक्ति जो मुझे जीवन दे रही है वही भगवान शिव हैं, और वह कभी दूर नहीं थी। सुबह जब वो उठा, उसे रास्ता मिला। वह भगवान शिव के दर्शन किए बिना भी भगवान शिव से मिल गया था। भगवान शिव बोले, देवी, यह वही मौन है जिसमें मैं प्रकट होता हूं। मैं मंदिरों में नहीं छिपा, मैं नदियों में नहीं छिपा। मैं उस क्षण में हूं जब कोई स्वयं को भूलकर प्रेम, समर्पण और मौन में उतरता है। माता पार्वती भाव विभोर हो गईं। उन्होंने कहा, आपने आज मुझे वो ज्ञान दिया जो हजारों यज्ञों से नहीं मिल सकता। अब मैं समझ गई हूं, आप छिपे नहीं, मैं ही अब तक शोर में खोई थी। भगवान शिव मुस्कुराए, देवी, मैं न छिपता हूं, न दिखता हूं, मैं बस होता हूं। दोस्तों, भगवान शिव का रहस्य यह नहीं कि वो कहां हैं, बल्कि यह कि हम किस भाव से उन्हें खोजते हैं। यदि हम भक्ति, मौन और समर्पण से देखें तो पाएंगे वे कभी छिपे ही नहीं थे, वे हर कण में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, भगवान शिव कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर मौन के उस कोने में छिपे हैं, जहां कोई आवाज नहीं, बस शांति है। वे छिपे नहीं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम अपने भीतर झांके और उन्हें अनुभव करें, क्योंकि जब हम मौन होते हैं तब शिव बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? क्या आप भी कभी उस मौन में शिव से जुड़े हैं? अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें।
और इस चैनल हिंदी दिव्य कथा को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि शायद आपकी वजह से कोई और भी शिव से जुड़ पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।